आपका ससुर जी सिर्फ आप और सासू माँ ही नहीं जानती थी कि कौन सी है तिजोरी की चाबी, बल्कि मुंशी जी भी जानते थे। इन्होंने ही मदद की थी इस झूठी लड़की की परीक्षा में। याद है जब वो अलमारी गिरी थी? क्योंकि सासू माँ जी के किताब और पत्र मुंशी जी ने कभी जलाए ही नहीं थे। हमेशा से वो इन्हीं के पास थे और उसी का उपयोग करके इन्होंने सासू माँ के पुनर्जन्म का नाटक रचा। तो महापूजा वाले दिन औरत के भेष में भी यही आए थे और इस लड़की को जहर भी दिया था ताकि पति बाबू की खीर में डालकर खिला सके। आज जब पति बाबू की तबीयत इतनी खराब है तो उसका कारण भी मुंशी जी हैं। संपूर्ण दीदी नहीं। मुंशी, क्या हुआ जो तूने इतनी बड़ी साजिश रची हमारे खिलाफ? अरे तेरी तो हमारे सामने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, फिर इतनी हिम्मत कैसे हो गई? अरे कौन सी कमी छोड़ी थी तुम्हारे परिवार के भरण पोषण में? बोलो ऐसा क्यों किया? बात अपने बेटे पे आई तो तकलीफ हुई ना मालिक, पर आपने क्या कभी मेरी तकलीफ के बारे में सोचा? अरे एक लौता नौजवान बेटा खोया था मैंने, वो भी कैसे? आपके इस बेटे और इस बहू की जान बचाते बचाते दम तोड़ दिया मेरे सौरभ ने। और इन्होंने क्या किया? इसी अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने मुझे मेरे बेटे को अग्निदान तक नहीं देने दिया। अब तड़पते रह गए। इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं इस अनिरुद्ध रॉय चौधरी को भी चिता पर जलते हुए देखूंगा। लेकिन इस छोटी सी बोनिता मालकिन ने ऐसा होने नहीं दिया। शहर के उस तीसरे पुड़िए को अनिरुद्ध के मुंह में जाने नहीं दिया। आपको ऐसा क्यों लगा कि बोंदिता कुछ होने देगी अपने पति बाबू को? अरे आज क्या, हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहूंगी मैं अपने पति बाबू के आगे। मेरे पति बाबू से बढ़कर कोई है क्या मेरे लिए? मैं भगवान से लड़ सकती हूँ, तो क्या आपको चोट पहुँचाने देती पति बाबू को? रोज दुर्गा माँ से खुशी मांगती हूँ मैं अपने पति बाबू के लिए। उनकी लंबी आयु मांगती हूँ, कैसे आपको छीनने देती मैं अपने पति बाबू को? सौरभ जब माँ बाबू का कर्ज तो कभी नहीं चुका सकते हम, पर मेरे पति बाबू को जो तकलीफ पहुंचाई है आपने, इसीलिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको, कभी नहीं। बहू तो क्या, हम भी कभी माफ नहीं करेंगे तुझे, इस आस्तीन के सांप को। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। अरे पुलिस के पास भिजवाएंगे तुझे और कहेंगे उनको कि सड़ाएं जिंदगी भर जेल में तुझे। आज के बाद इस तुलसीपुर में पैर नहीं रखने देंगे तुझे।
हमारे परिवार वालों के आसपास भी नहीं फटक पाएगा। चल 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 यहां से, चल। मालिक, इसका क्या करें अभी? मुझे अनाथ को माफ कर दीजिए। मेरी जिंदगी के कुछ और दिन गुजर जाए इसके लिए किया ये सब मैंने। मुझे दर्द मत दीजिए, बल्कि हो सके तो मुझे मेरे मासी माँ के घर पहुंचा दीजिए। बस इतना एहसान होगा आपका। ठीक है, माफ कर दिया तुम्हें पति बाबू ने। सोमनाथ दादा, आप इसे छुड़वा दीजिए इसकी मासी माँ के पास। पति बाबू, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। अब डॉक्टर बाबू जान जाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ है। सही से इलाज कर पाएंगे ना वो आपका। अब कुछ नहीं होगा आपको। मुझे वैसे भी कुछ हो सकता था क्या बौंदता? जब तुम मेरे साथ हो, अपने पति बाबू की बौंदता, अपने पति बाबू की रक्षक बाबू। मेरा जीवन संसार मेरा, कैसे कहूँ क्या लगे तू मेरी, तू सांसें मेरी परछाई मेरी, सामने जो तू मेरे हो, काबू कैसे दिल पे हो, कैसे मैं इसको समझाऊं। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। पति बाबू, थोड़ा आराम कर लीजिए। भूल गए आप? इतनी सारी सुइयां लगी हैं आपको, दवाई खिलाई है आपको। जब आप आराम करेंगे तभी तो ठीक होंगे ना। बौंदता, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा सपना है। वो सपना जो अब हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगा, मुझे ताकत देगा, मेरी हिम्मत बनेगा। आपका सपना है तो जरूर पूरा होगा। पर वो सपना है क्या पति बाबू? मुझे नहीं बताएंगे? नहीं। बौंदता, बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें अपना सपना दिखाऊंगा। शक्ति? शक्ति देखना चाहोगी ना, तो अपनी आंखें बंद करो। बौंदता, बदमाशी नहीं, आंखें बंद ही रखना। जब तक मैं ना कहूं तब तक मत खोलना। अब अपनी आंखें खोल सकती हो। पति बाबू देख नहीं रहा है। बौंदता, आंखें खोलो और सामने देखो। अच्छा, नहीं देखना चाहती? ठीक है, मैं इसे हटा देता।
बंदता, चित्र में देखो, यही मेरा सपना है। मेरा सपना है कि तुम मेरी तरह मेरे साथ बैरिस्टर बनो। ये कैसा सपना आपका पति बाबू? बंदता, ध्यान से देखो, ये जो चित्र में दिख रहा है ना, यही मेरा सपना है। भविष्य में तुम्हें अपनी तरह, अपने साथ बैरिस्टर रूप में देखने का सपना। फिर इस तरह बाबू, और वो भी मैं? हाँ बंदता, तुम बैरिस्टर बन सकती हो, क्यों नहीं बन सकती? जानती हो, तुमने एक बैरिस्टर बनने के सारे गुण हैं। जिस तरह तुमने समझदारी और सूझबूझ से मुंशी और उस लड़की के खिलाफ सबूत जुटाए, अपनी समझदारी से अपने दिमाग का उपयोग करके खुद मुंशी का सच सबके सामने लाया, अपने सवालों के जाल में इस कदर फंसा लिया उन्हें कि उन्हें अपना गुनाह खुद स्वीकार करना पड़ा। जानती हो बंदता, हम बैरिस्टर अदालत में यही तो करते हैं, गुनहगार का गुनाह साबित करना, और वो तुमने बहुत अच्छे से किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब यही रुकना, मैं भी आया। ध्यान से देखो, बंदता, आंखें बंद करो। फिर से? हाँ फिर से, प्लीज। बंदता, आंखें खोलो। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। इसीलिए बंदता, आज सिर्फ मैं कह रहा हूं, लेकिन कल पूरी दुनिया बुलाएगी बंदता को बैरिस्टर बाबू। बैरिस्टर बाबू, बिल्कुल आपके जैसे। हाँ बंदता। पति बाबू, मैं बनूंगी बैरिस्टर बाबू। मतलब ये सारी मोटी मोटी किताबें मैं पढ़ूंगी, और आपके जैसे काला कोट और काली टोपी पहनूंगी। लोग सम्मान करेंगे मेरा, बैरिस्टर बाबू कहकर पुकारेंगे। हाँ बंदता, हाँ, लोग तुम्हें बैरिस्टर बाबू कहकर पुकारेंगे। पर बंदता, जिस दिन ऐसा होगा ना, मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान रहूंगा। मेरी पूरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी वाला दिन होगा बंदता। उत्सव होगा, जश्न मनाए जाएंगे, बल्कि उस जश्न की शुरुआत आज से ही होगी। आज से? हाँ बंदता, क्योंकि आज ही तो मैंने निर्णय लिया ना कि बंदता बनेगी बैरिस्टर बाबू बंदता रॉय चौधरी। रस्मों का मेला यहाँ पे खेल रहे हैं सारे, आजा शामिल हो इसमें जरा, थोड़ा मुस्कुरा रे। मुझसे ये रिश्ता जो आओ से सवारे, चल सयाने से थोड़ा नादा बन जा तू, छोड़ बसेरी आसमां तेरा।
दुर्गा माँ, हमें माफ कर दो। भावनाओं के बहकावे में आ गए, अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। वो तो भला हो हमारी बहू बौंदिता का, जिसने हमारे बेटे अनिरुद्ध के प्राण बचा लिए। वो डॉक्टर भी बीमारी की जड़ पता चल गई, इसलिए सही से इलाज कर पाया। नहीं तो दुर्गा माँ, हमारी बस इतनी प्रार्थना है कि हर घर में हमारी बहू बौंदिता जैसी गुणी और समझदार बहू देना, ताकि हर घर में गृह लक्ष्मी आए। बहुत खुश हूँ मैं। मेरे पति बाबू अच्छे हो गए हैं, मुंशी जी पकड़े गए हैं। अब कोई नहीं कहेगा मेरी दीदी को अपशगुनी। कोई उनके साथ गलत नहीं होने देगा। आपको पता है पति बाबू, कब से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है वो। तब से कमरे से निकली नहीं है सब। बौंदिता, जितना समय मैं बीमार था उतने समय में घर में क्या क्या हुआ है मुझे सब बताओ। कुछ छुपाना मत प्लीज। आपकी बेटी संपूर्णा का पुनर्विवाह करा दिया जाए। शाम को ही बिहारी और संपूर्णा का विवाह होगा। पति बाबू को बताना होगा कि संपूर्णा दीदी और बिहारी बाबू की शादी करने वाले हैं काका ससुर जी। वो पति बाबू, वो काका ससुर। काका, ये क्या है? ये माथे पे टीका, गले में माला, मंदिर से आ रहे हो क्या? हम तो लाख बार कोशिश करके हार जाते हैं, मंदिर के आसपास भी नहीं भटकता। और ये देखो विनोय, ये तुम्हारे गले में वरमाला है, और ये इस तरह ये लड़की संपूर्णा ये सुहागन के जोड़े में तुम्हारे साथ में क्या कर रही है? बताओ हमें। अरे बताओ क्या हो रहा है? वो दा मैंने शादी कर ली है संपूर्णा से। शादी? संपूर्णा मेरी पत्नी है। पापा, आपने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली बिना कुछ सोचे। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं बाबा? सब संपूर्णा, बाबा ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? बेझिझक होकर तुम मुझसे बता सकती हो। मैंने सौरभ को वचन दिया था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम मुझे सच बता सकती हो।